Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. How are you? I hope you all are doing good. Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening. Good evening, everyone. Priyanshi, Khushnuमा, Divya, Sahil, Amisha, Sakshi, Nisha, Sahiba, Divya, Priyanka, Nancy, Koyal, Aparna, याशिका, अहमद, दीक्षा, अमन, जय महाकाल भाई. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. खुशी. चलिए करते हैं अपन शुरुआत. तो अभी तक जो जो पढ़ा था पहले उसको करते हैं जल्दी से रिकैप, और उसके बाद फिर अपन करेंगे कंटिन्यू. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया भैया? फॉर्मेट बड़े अच्छे से समझ लिया है हम लोगों ने कि फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहता है कि सबसे पहली चीज जो हम लोग लिखते हैं वो होता है बाबू सेल्स. सेल्स में से माइनस हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट. फिर आ जाता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से अगर मैं टैक्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. जिसमें से अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है बच्चों क्या? पाएश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. जिसमें से अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दूं तो बच्चों पार्टी मेरे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर. तो इस तरीके से आप अर्निंग पर शेयर निकालते हैं. क्या ये सारे बच्चों को एकदम क्लियर है, चकाचक है? हाँ जी. वसनी, वेलकम टू द लाइव लेक्चर बच्चे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. शैलेश, रिकी, आई एम गुड अहमद, लक्ष्य, श्वेता, आदित्य. माइक को थोड़ा पास कर लो. बिल्कुल कर लिया साक्षी. डन एवरीवन, एकदम क्लियर है. इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, जल्दी से ईपीएस निकाल के मुझे बताइए ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो आज का क्वेश्चन नंबर 1. चलिए, रिकी पांडे से सवाल किया गया है तो रिकी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं. रिकी हैज सेल्स ऑफ ₹30 lakh and variable cost is 25%. Fixed cost is equal to ₹5 lakh. Interest is equal to ₹2 lakh. And tax is equal to ₹30%. Sorry. Number of shares is equal to 50,000. कैलकुलेट ईपीएस. चलिए, तो ईपीएस कैलकुलेट कीजिए बच्चों. कोशिश किया कीजिए कि आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद ही आप सोल्यूशन करें. जल्दी सोल्यूशन करना आपका मेन गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं वो बाद में एटलीस्ट नोट से क्वेश्चन लिख लें. क्लियर हुआ? पर कोशिश हमेशा यही करना कि क्लास में, लाइव क्लास में पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद आप सोल्यूशन करो. पंखुड़ी गुड इवनिंग, सपना गुड इवनिंग. अंशु, कैसे गए अंशु के पेपर? ऋषि का आंसर आ रहा है 21.7. ऋषि का आंसर है 21.7. दिव्या का भी आंसर है 21.7, और प्रियांशी का भी आंसर है 21.7. कुश का भी आंसर है 21.7. अलवीना, आर्यन, जानवी, साहिल, पीयूष, आदित्य, नैन्सी, निशा, गरिमा, सपना. क्या बात है, बच्चों ने झड़ी लगा दी भाई. क्या बात है, क्या बात है. श्वेता ने बताया सेमेस्टर एग्जाम से 25 से. ऑल द बेस्ट श्वेता. फोड़ देना है, बता देना है कि भाई हम सीएस के बच्चे हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी फुल नंबर लाएंगे. साहिबा, साक्षी, कोयल,
चलो गरिमा, सपना, सभी का आंसर 21.7 है। तो आपका जो ईपीएफ आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? 21.7। एक बार बस मैं करके दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को ना समझ में आया हो तो। यहाँ पे हम लेंगे 30 लाख, 30 लाख में से 25% माइनस हो जाएगा तो बचेगा 22.5 लाख। अब 22.5 लाख में से आपको माइनस करना है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कितना है? 5 लाख का। ये अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 17.5 लाख। इंटरेस्ट 2 लाख का अगर वो आप माइनस करेंगे तो आएगा 15.5 लाख। टैक्स जो है वो 30% का है, तो 15,50,000 में से अगर आप टैक्स को माइनस कर देंगे 30% का तो आपके पास आ जाएगा 10.85 लाख का ईएटी। जीरो प्रेफरेंस डिविडेंड तो यही बन जाएगा आपका पाएश, और पाएश में से 50,000 आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21.7। बच्चा पार्टी एकदम सही किया है, बच्चा पार्टी एकदम सही किया है, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ईपीएफ का 21.7। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में तुम मुझे निकाल के बताओगे, इसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, ये तीन ठोक तुम मुझे निकाल के बताओगे। चलो निकालो। शैलेश, अंशु, लक्ष्य, राज, खुशनुमा, श्वेता, पंखुड़ी, अहमद, निहारिका, सभी का आंसर आ गया है। क्या बात है, एकदम बच्चा लोग तो एकदम फास्ट हो गया है भाई, खूब भालो। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए, फाइनेंशियल लिवरेज निकालिए, कंबाइंड लिवरेज निकालिए। चलिए राज का आंसर आया है। ओके, राज का आंसर आ चुका है। ऋषि का भी आंसर आ गया है, प्रियांशी भी का भी आंसर आ गया है, जानवी का भी आंसर आ गया, निशा का भी आ गया है। आर्यन ने फाइनेंशियल एबिलिटी निकाला है। हम्म। साहिल, परी, अलवीना, जानवी, याशिका, नैन्सी, इन सब का आंसर आ चुका है। कुश, अर्पिता, अहमद। साहिबा का आंसर सबसे पहले आया तीनों। साहिबा का आंसर हल्का सा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सपना का भी आंसर आ गया है पूरा। सपना का आंसर लेकिन मैच कर रहा है बाकियों से। सपना का आंसर भी मैच कर रहा है, गरिमा का भी आंसर मैच कर रहा है, सपना और गरिमा का आंसर लगभग मैच कर रहा है। चलिए, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज का क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लिवरेज का क्या है हमारा? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है सर? कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 22.5, ईबीआईटी है 7.5, 17.5, 22.5 डिवाइडेड बाई 17.5। ये अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.28। उसके बाद 17.5 डिवाइडेड बाई ईबीटी आ रहा है आपका 15.5। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 17.5 डिवाइडेड बाई 15.5 तो आंसर आ जाएगा 1.129 आ रहा है, 1.13 भी कर सकते हैं आप इसको। 1.28 इंटू 1.12 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इंटू 1.12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.43। अगर आपका आंसर 1.144 या 145 भी आया तो भी चल जाएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट है तो बताइए। अगर किसी का आंसर गलत आ रहा है तो बता दीजिएगा। 43, 44, 45 तीनों चलेगा। कई लोगों ने कैलकुलेटर में इंटू कर दिया होगा इसलिए 1.45 आ रहा है, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चल जाएगा। चलो डन। कोई भी डाउट यहां तक? कोई भी डाउट? चलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो फिर। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो फिर। इफ assuming preference dividend of
₹3 लाख इन अबो क्वेश्चन। तो आपको एज्यूम करना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख है और फिर इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन का बाकी डेटा सेम रहेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने 3 लाख रुपए का दे दिया है। अब आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। सभी ने बोला है ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, सही आया पूरा। रुचिका कह रही है। हम्म, कुछ लोग का आंसर आने लगा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - t। तो इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन में 2 लाख रुपए का है, प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने दे दिया 3 लाख का। 1 माइनस टैक्स रेट, मेरे ख्याल से मैंने 30% दिया था। कितना दिया था? 30% दिया था, तो 0.3। तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.7 प्लस इसमें कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6,28,571। ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी ने कुछ गड़बड़ किया है तो सुधार लीजिएगा। ज्यादातर लोग का आंसर यही दिख रहा है मुझे, बीच में बस 1-2 लोग का आंसर अलग है, बाकी लोग का आंसर यही है। विनीत अभी ईपीएफ निकाल रहा है, वो भी गलत ईपीएफ निकाल रहे हो विनीत। ईपीएफ इस क्वेश्चन का निकालने नहीं बोला हूं मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला हूं। सारे बच्चों का आंसर फिर सही है, गुड। लक्ष्य, रिकी, दीक्षा, साहिल, रुचिका, अपर्णा, ऋषि, प्रियांशी, कोयल, निशा, याशिका, आदित्य, सपना, अलवीना। कितने लोग का नाम लूं? नैन्सी, पीयूष, चांदनी, दिव्या, पंखुड़ी, अमन, राज, अ, कुश, आर्यन, गरिमा। लगभग सभी का सही है। साहिबा, लगभग सभी का सही है। थैंक यू सान्या, थैंक यू। यहां तक कोई भी डाउट बच्चों? यहां तक कोई भी डाउट? क्लियर है सभी को? पक्का? हाँ जी, एकदम क्लियर है ये पूरा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया। अब एक न्यू टॉपिक करते हैं बच्चों, एक न्यू टॉपिक करते हैं। लेट्स डू अ न्यू टॉपिक। नाम लिखिए बच्चों, वर्किंग कैपिटल लिवरेज। नाम लिखिए बच्चों, वर्किंग कैपिटल लिवरेज। वर्किंग कैपिटल लिवरेज, इसका क्वेश्चन भी रखा हुआ हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन भी रखा हुआ हूं। वर्किंग कैपिटल लिवरेज, दो फॉर्मूला है बच्चों इसका। पहला फॉर्मूला है, नोट करिएगा, परसेंटेज चेंज इन आरओआई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना। दूसरा फॉर्मूला है, करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। तो ये वाला फॉर्मूला गलत किया है बुक ने। करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, ऊपर वाला तो सही है, ये तो करेक्ट है। नीचे वाला आप फॉलो मत कीजिएगा बुक को, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो वाला लिखना है आपको। करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। पहले लिखिए, फिर अपन क्वेश्चन को करेंगे। कोई बात नहीं विनीत, कोई बात नहीं। डन? जल्दी से नोट कर लो, नोट हो जाएगा तो बता देना।
गुड। तो पहला फॉर्मूला जो है बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला जो है ना, फर्स्ट फॉर्मूला का आपके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसका बच्चों याद रखना, स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टडी मटेरियल हैज नो क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बना के बता दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, कोई भी कंपनी ले लेते हैं। किसका नाम दिख रहा है मुझे? साहिल का नाम दिख रहा है, चलो साहिल का नाम ले लेता हूं। साहिल कंपनी हैज गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हैज गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए, आपको क्या करेगा, 2016 2017 ऐसे करके दो कोई भी पर्टिकुलर ईयर्स आपको दे देगा, और उन पर्टिकुलर ईयर्स का डेटा आपको इस तरीके से देगा। मान लीजिए रिटर्न आपको मिला है, रिटर्न को पैट भी कहते हैं, पैट भी कहते हैं। मान लीजिए 5 लाख, यहां पे मिला है 7 लाख। करंट एसेट आपको दिया है 10 लाख, यहां पे दिया है 12 लाख। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी यहां पे आपको दिया है 4 लाख, यहां पे आपको दिया है मान लेते हैं 6 लाख, चलेगा चलो 6 लाख। ठीक है, अब आते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है, इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है 20 लाख, 20 लाख। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। आयुष, वो तो नए बैच में ही होगा, होने ही वाला है, फेब में हो जाएगा, फेब में हो जाएगा। कभी भी बच्चों जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूं आपको, कभी भी किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, कभी भी किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है कि आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। इससे आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो, आपको क्या क्या चाहिए, देखोगे क्वेश्चन में, तो आपको एक तो रिटर्न ऑन इनकम चाहिए और एक आपको चाहिए आपका वर्किंग कैपिटल। रिटर्न ऑन इनकम बोलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, सारी बातें एक है। तो पहले तो वर्किंग कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं, एक बार 2016 का और एक बार 2017 का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल का, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसका चिंता मत करना। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना, जिन लोगों को याद नहीं है, कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर आप देखोगे तो 2016 में करंट एसेट है आपका 10 लाख, करंट लायबिलिटी आपका 4 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। और यहां पे थोड़ा सा फिगर चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकंड। ये फिगर ना थोड़ा सा चेंज कर दो बच्चों, 8 लाख कर दो इसको, 8 लाख कर दो। करंट लाइबिलिटी को ना 2017 को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो जरा। ठीक है, 8 लाख कर दो। तो 12 लाख माइनस 8 लाख, ये अगर आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख हो जाएगा। तो बच्चों 2016 का जो डेटा है, 2016 का जो है वो आपका हो गया ओल्ड डेटा, ये 2017 वाला हो गया आपका न्यू। अब क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू न्यू, न्यू कितना है? 4 लाख, ओल्ड कितना है? 6 लाख, अपॉन 6 लाख इंटू 100। ये अगर आप लोग करोगे तो 2/6 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 33.33%। 33.33%। आराम से नोट कर लो पहले यहां तक, कोई हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी होगी। क्लियर हुआ? आयुष, बिल्कुल एक मॉड्यूल भी हो जाएगा।
पहले आप पूरे बैकलॉग्स कर लीजिएगा आयुष, उसके बाद ही शुरू कीजिएगा। पहले बैकलॉग करना, उसके बाद ही शुरू करना, ठीक है। चलो, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ स्पेस कम खत्म हो गया क्या? चलो यहाँ निकाल लेता हूँ, बगल में निकाल लेता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा बच्चों? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एक बार आपको 2016 का निकालना पड़ेगा और एक बार आपको 2017 का निकालना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है 5 लाख और 7 लाख। रिटर्न मिल रहा है बच्चों आपको 5 लाख और 7 लाख, जबकि इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पे ही कितना है? 20 लाख 20 लाख है, ठीक है। तो इंटू 100 कर सकते हैं आप चाहे तो ये जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे 25% और यहाँ पे हो जाएगा आपका 35%। गॉट इट एवरीवन? अब आप क्या करेंगे? अब आप इसका भी चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन आरओआई। और मैंने आपको क्या बोला है, कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड, ये वाला न्यू हो गया, ये वाला ओल्ड हो गया, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100 करके आप निकाल सकते हैं। तो न्यू कितना है? 35, ओल्ड कितना है? 25, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 40%। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। यहां तक आया कि नहीं आया? हाँ, नेगेटिव कर देना चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ इग्नोर कर सकते हो। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव आप इग्नोर कर सकते हो अभी यहाँ पे। डन एवरीवन? चलो, अब आखिरी चीज, आखिरी चीज, इसको, हाँ इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ वरना कई बच्चों को डाउट में ही रह जाएगा। मैं इसको माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है। -33.33%। ये माइनस जैसा लग नहीं रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड बस। हाँ, अब ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला क्या है हमारा? सर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन आरओआई अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल लिवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं अब हम लोग। परसेंटेज चेंज इन आरओआई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो परसेंटेज चेंज इन आरओआई आपका ऑलरेडी आ गया है, कितना? 40%, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल का चेंज आ रहा है -33.33%। अब माइनस करके वो मत करना, माइनस को पहले ही लिख देना और फिर वैल्यू को डिवाइड करना, फिर वैल्यू को डिवाइड करना है ना। तो 40 डिवाइड बाय 33.33 करना, तो आंसर आ जाएगा -1.2। आंसर आ जाएगा -1.2। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर वैल्यूज को डिवाइड करना बच्चों, है ना। 40 डिवाइड -33.33 मत कर देना, माइनस को पहले ही अलग से लिख देना, फिर वैल्यूज को डिवाइड करना। आर्यन आप कुछ गलत कर रहे हो फिर, 28.57 तो नहीं होगा। आर्यन एक बार चेक करो आपने क्या गलत किया है, चेक करो एक बार, फटाक से चेक करो, फटाक से चेक करो एकदम। इसका क्वेश्चन शालू बुक में नहीं है, ठीक है। तो नहीं, लेंदी एक्चुअली है नहीं। मैं बहुत स्लोली एक्चुअली कराया ये वाला क्वेश्चन को, बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे करके कराया मैं एक्चुअली। अदरवाइज तो 2 मिनट में आ जाएगा, आप देखना। ओल्ड तो 35 है, ओल्ड 35 है। क्या हो गया आर्यन की होलो, के हुआ भाई? कहां से 35? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं।
ताकि आपको थोड़ा बढ़िया क्लैरिटी रहे। चलो लिखो, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल लिवरेज। आपको बस यहाँ पे क्लैरिटी रहना चाहिए, क्योंकि बुक ने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की इस टॉपिक पे, और कभी ना कभी लोग उठा के दे देंगे, फिर बोलेंगे बुक में तो दिया था ना। बहुत बदमाश लोग हैं भाई, बहुत बदमाश लोग हैं। तो 2024 और 2025 फाइनली, क्योंकि न्यू ईयर तो आ चुका है, तो एक न्यू ईयर वाला क्वेश्चन करा देते हैं आपको। तो आपको पैट दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 लाख और 8 लाख। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10 लाख और 10 लाख। अ, इसके अलावा करंट एसेट आपको दिया हुआ है 16 लाख। करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है 6 लाख। करंट एसेट 12 लाख और करंट लायबिलिटी 4 लाख। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिवरेज। करिए, सोल्यूशन करिए। आपका चेंज डी लग रहा है। गरिमा क्या बोली, समझा नहीं मैं। चलो करो। सोल एडिट सर, गुड नाइट, बिल्कुल गुड नाइट। चल भाई चल, जल्दी करो, आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी। नाम बड़ा अच्छा है वैसे, सोल एडिट्स। आत्मा को चेंज कर देता है भाई हमारा। रिकी का आंसर आ गया है 3। दिव्यानी का भी आंसर आया है -25। नैन्सी का भी आंसर आ रहा है -25, -3। तो कुछ लोग शायद फाइनल आंसर दे रहे हैं। चलो मैं पहले परसेंटेज चेंज इन, पहले आरओआई निकाल लेते हैं। 2024 2025 दोनों का आरओआई निकाल लेते हैं, दोनों का ही वर्किंग कैपिटल का चेंज भी निकाल लेते हैं। तो आरओआई कितना आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 अगर मैं कर दूं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 50%। 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 अगर मैं कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। वर्किंग कैपिटल भी निकाल लेते हैं। 16 लाख माइनस 6 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। 12 लाख माइनस 4 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख। अब क्या निकालना है, अब निकालना है वर्किंग कैपिटल, अब निकालना है परसेंटेज चेंज इन आरओआई, जो कि कैसे आएगा हमारा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो 80 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60%। और परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा आपका 8 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। ये करने पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 1/5, 20%। अब फॉर्मूला यूज करना है वर्किंग कैपिटल लिवरेज का, जो कि परसेंटेज चेंज इन आरओआई अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये हो जाएगा 60% डिवाइडेड बाई -20%। तो आपका आंसर आ जाएगा -3। आपका आंसर आ जाएगा -3। देखो 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट में हो गया। देखो आप लोग कह रहे थे टाइम लगेगा, देखो 2 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, वैसे लिवरेज परसेंटेज में नहीं होता है, हाँ। लिवरेज में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन डज नॉट मैटर इन लिवरेज। साइन डज नॉट मैटर इन लिवरेज, तो आप प्लस लिखो माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। कोई ना जी, हो जाता है प्रियांशी। अभिराज, हेलो सर, मेरे आपका वीडियो शो नहीं हो रहा, और नहीं रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड कोई भी क्लास चालू नहीं हो रही। ऐसे कैसे रे बाबा, एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लो अभिराज।
कोई इशू होगा तो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप एक बार बात कर लीजिए, कोई ना कोई इशू हुआ होगा मे बी लैपटॉप में, मोबाइल में, जिसमें भी आप देखते हो, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि बाकी बच्चों का चल रहा है, मतलब शायद हमारे एंड से इशू नहीं है। फिर चेंज इन आरओआई पैड से भी तो निकाल सकते हैं ना, पैड से तो निकाले ना। सीधा पैड का डिफरेंस निकालने का बात कर रही हो क्या? सीधा पैड का डिफरेंस निकालने का बात कर रही हो पंखुड़ी शायद। अभी क्या है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेम है करके तुम ये बोल पा रही हो। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट चेंज भी कर सकता है, करना नहीं चाहिए पर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है मेरे को। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, लगने दो, पर रिस्क नहीं लेंगे। बाकी हाँ, पंखुड़ी निकल सकता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने इतना कचड़ा किया है ना भाई। ये फर्स्ट फॉर्मूला तो ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला इन्होंने लिखा है गलत, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मैं एक बार और लिखा के दे रहा हूं आपको। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है? करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। अब यहां पे जो चेंज इन करंट एसेट आता है ना, वो कैसे आता है वो भी समझ लो बच्चों। करंट एसेट इनटू रेट ऑफ चेंज से, करंट एसेट इनटू रेट ऑफ चेंज से, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। तो सेकंड फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन करंट एसेट कैसे आता है? करंट एसेट इनटू रेट ऑफ चेंज से। तो रेट ऑफ चेंज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। चलिए, आपको दो कंपनियों के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, रेट ऑफ चेंज यहां पे दिया हुआ है कितना, 30%। तो करंट एसेट इनटू रेट ऑफ चेंज जो करते हैं, वो रेट ऑफ चेंज यहां पे कितना हो जाएगा, 30%। एक बार आपको एक्स का निकालना है, एक बार आपको वाई का निकालना है। यहां पे भी बेशरम टाइप का फॉर्मूला गलत लिखे हैं। फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। चलिए, अब अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपका करंट एसेट कितना है बच्चों, 10 लाख। तो चलो न्यूमरेटर में लिख दो 10 लाख, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। टोटल एसेट कितना है बच्चों, 14 लाख। तो मैं बस फिगर को उठा उठा के लिखते जा रहा हूं। माइनस चेंज इन करंट एसेट, तो करंट एसेट कितना है हमारा, 10 लाख, इनटू रेट करेंगे, रेट कितना है हमारा, 30%। तो ये अगर मैं निकालूं तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो कितना बचेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख बचेगा। 10 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख अगर मैं करता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.9। कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, 0.9। तो ये आंसर आ गया बच्चों एक्स लिमिटेड का। ये आंसर आ गया आपका एक्स लिमिटेड का। ऐसे ही वाई लिमिटेड का भी निकालेंगे। मैं जरा नीचे निकाल देता हूं वाई लिमिटेड का। तो वाई लिमिटेड में भी पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। करंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपए। टोटल एसेट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 लाख रुपए, माइनस चेंज इन करंट एसेट। करंट एसेट 4 लाख है, और परसेंटेज चेंज कितना है आपका, 30%। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख, माइनस 4 लाख इंटू 30% कितना होता है, 1.2 लाख। तो ये अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 14, 4 लाख डिवाइडेड बाई 14 माइनस 1.2 यानी 12.8। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12.8। तो ये हो जाएगा 0.3125, 0.3125, 0.3125। बताइए बच्चों, कोई डाउट आया कि नहीं आया? इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, करंट एसेट टोटल एसेट दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको बस चेंज निकालने का मेहनत करना था। इजी पीजी। फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड ये सब दिया है। इशू समझ नहीं आया मुझे। फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड दिया है मतलब,
अलवीना ने बोला है, किसको बोला भाई, क्या क्या चल क्या रहा है? पीयूष कोई ना, टैक्स में मुझे भी नहीं समझ आया कुछ भी आज। अ, गरिमा इन पुकी एरा, कैलकुलेटर में आंसर कितना क्यूट आया। क्यूट आया क्या? फिर दिसंबर 23 में बीपी नहीं समझ आया, कुछ अलग ही है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। अच्छा, दिसंबर 23 का पेपर में कराऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? दिसंबर 23 का पेपर कराऊंगा ना, आप लोग को जितना कराता हूँ बस उतना क्या करो रे बाबा, आगे आगे मत जाओ। अभी हमारी आधी क्लासेस हुई है भाई। अभी जैसे मानो कि अगर मम्मी ऐसे मान लो रोटी बना रही है, मम्मी ने अभी आटा लिया, आटा का जो पाउडर होता है ना, आटा पाउडर लिया। अब उसको मम्मी पानी में लेके उसका वो जो बॉल टाइप का बनाते हैं, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, वो बना रही है मम्मी। और तुम उसी को खाना चालू कर दिया और बोल रहे हो मम्मी खाने में मजा नहीं आ रहा है। तो कैसे मजा आएगा भाई? अभी रोटी पकनी बाकी है, पकनी मतलब वो क्या बोलते हैं, सेकनी बाकी है। तो टेक सम टाइम, आराम से चलिए। जितने क्वेश्चन हमारे एरिया के हैं वो अपन कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है? सर एक मंथ भी नहीं हुआ आपके साथ और फैमिली फील आ रही है, आती है। थैंक यू गरिमा, मुझे भी आता ही है तो। साक्षी ने बोला है, रोहित काश ऐसा हो पाता, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबको 100 नंबर मिले। चलो डन। रोहित के मुंह में घी शक्कर, अरे मेरे मुंह में भी दे दो भाई, कुछ मेरे को भी दे दो यार, चॉकलेट वॉकलेट ही दे दो यार। अब दिखाता हूँ आईसीएसआई ने क्या किया है। आईसीएसआई इज अ बदमाश, बदमाश, खूब बदमाशी करता है। तो ये देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, देखो 10 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30%, कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है ना, यहाँ अगर आप देखोगे जो मैं हाईलाइटर से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा आ रहा है -3 लाख। ठीक है। इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है ये 1 करोड़ 20 लाख, पता नहीं कहाँ से भाई साहब ने कहाँ से ये वैल्यू लाई है, ये वैल्यू गलत लाई है इंस्टीट्यूट। आईसीएसआई यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, वैल्यू 3 लाख आनी चाहिए। करेक्ट वैल्यू जो है, करेक्ट वैल्यू 3 लाख है। करेक्ट वैल्यू है 3 लाख। तभी तो 14 लाख में 3 लाख माइनस होगा तो 11 लाख आएगा और आंसर मैच करेगा। अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे हमारा यहाँ पे वाई लिमिटेड में आंसर, ये हाईलाइटेड वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, कितना आ रहा है? -1.2 लाख, -1.2 लाख आ रहा है ना। पता नहीं अजीब सही हो रहा है, -1.2 लाख आ रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका आंसर फिर यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या किए इन लोग, यहाँ पे 1,20,000 तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा फिगर कुछ आ गया है। यहाँ पे फिर इनकी गलती है। करेक्ट आंसर जो है वो है 1.2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे भी आईसीएसआई ने रॉन्ग किया है। आंसर उनके हमारे, उनके और हमारे आंसर मैच किए हैं, आंसर में कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन गलत किया हुआ है। हाँ सर, सिखाओ रोटी बनाना। अलवीना मेरे को वही तो प्रॉब्लम है ना, रोटी बनाना ही तो नहीं आता ना यार। चलो, रिकी ने बोला है फिर आपको ठंडी नहीं लग रही है? नो बॉस, आयरन मैन हूँ मैं, आयरन मैन, नहीं लगती भाई ठंड। यही करना पड़ेगा प्रियांशी, फिर आपके मुंह में डेरी मिल्क फिल किए हुई ना बात गरिमा। बंगाली जादू कर दो। हाँ ना, वही तो प्रियांशी। ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं इन लोग। ठीक है, अजीब सा तो आंसर बनाते हैं इन लोग। ठीक है, इन लोग को भी हमको ही सही करना पड़ता है, बताओ यार।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर, सानू की, चलो कुछ और अप्रोचेस भी हैं, पर चलो बता ही देता हूँ, सीधा अप्रोचेस में ही आते हैं। अब बच्चा जो अगला टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो है, उसके ऊपर आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी के अंदर एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, ये दोनों थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। ट्रेडिशनल और एमएम अप्रोच सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। गॉट इट एवरीवन? तो दो अप्रोच है जो कि एनआई और एनओआई अप्रोच, ये दोनों ही थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। बाकी दोनों जो है वो आपके थ्योरी टॉपिक्स हैं। अब बच्चों, कंसेप्ट का नाम लिखो, नेट इनकम अप्रोच। कंसेप्ट का नाम लिखो, नेट इनकम अप्रोच। फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूं पहले, उसके बाद थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगा, पर पहले फॉर्मूला लिखा रहा हूं। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर मैं थ्योरी में जाऊंगा। तो पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पे हमको करना क्या होता है, यहां पे हमको निकालनी होती है वैल्यू ऑफ फर्म। अब तुम खुद ही सोचो, किसी भी फर्म की वैल्यू क्या होगी। फर्म में अपन कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। तो ऑब्वियसली फर्म के अंदर भी डेट और इक्विटी ही होगा। तो मैं अगर वैल्यू ऑफ डेट को अगर मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी से प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट को वैल्यू ऑफ इक्विटी से प्लस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। अब होता क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? अब वैल्यू ऑफ डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। केडी भूल तो नहीं गए आप लोग? केडी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था ना, जिसको अपन बोलते थे कॉस्ट ऑफ डेट। क्या बोलते थे अपन इसको? कॉस्ट ऑफ डेट। सर ये क्या है, आपको कॉस्ट का स्पेलिंग नहीं आता? सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। कॉस्ट ऑफ डेट। इसी तरीके से अगर मेरे को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, अगर बच्चों मेरे को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि भैया इक्विटी में इंटरेस्ट का क्या रोल है, इसलिए ईबीआईटी में से मेरा जो अर्निंग है ना, अर्निंग से मैं इंटरेस्ट को हटा दे रहा हूं, क्योंकि इक्विटी में इंटरेस्ट का क्या रोल है, डिवाइडेड बाय डेट के केस में केडी आया, तो इक्विटी के केस में क्या आ जाएगा, केई, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लास्ट आता है आपका वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के केस में आप दोनों के न्यूमरेटर और दोनों के डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए। तो अगर मैं प्लस इंटरेस्ट प्लस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर मैं कर दूं, तो होगा क्या, प्लस इंटरेस्ट और माइनस इंटरेस्ट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ईबीआईटी बचेगा, डिवाइडेड बाय केडी प्लस केई। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ ईबीआईटी, और नीचे कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर दोनों ऐड हो जा रहे हैं, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, तो क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, जिसको अपन बच्चों WACC भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या था, सारे कॉस्ट का टोटल होता था। सारे कॉस्ट का टोटल को अपन क्या बोलते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी से लिख लो, सारे फॉर्मूलाज को जल्दी से लिख लो। पहले फॉर्मूला लिख लो, जब अपन क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे आपको और मैं अच्छे से समझाऊंगा। हम्म, हम अलग है आईसीएसआई से। अस हो गया सर, मैगी बनानी आती है मेरे को, और चाय भी, आओ कभी पीने। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी मेरा एलआईसी का इंश्योरेंस ले लिया है मैंने, तो मैं आ सकता हूँ अब तो। आर्यन, सर दिसंबर 24 का जो पेपर है, उसमें मेरे सेंटर पर 30 मिनट के अंदर सारे बच्चे बाहर थे सीएफएम के पेपर में। अरे, मतलब समझ ही नहीं आया था उन लोगों को, इसलिए। गरिमा, वो फिर से थ्योरी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
हाँ, अहमद सही बोल रहा है। आईसीएसआई की संगति हो गई है भाई। आईसीएसआई की संगति हो गई है। चलो, लिख लिया सभी ने? चलिए, गुड, वेरी गुड। ये सारी आप लोगों को ऐसे अलग अलग टाइप की थ्योरी दी हुई है, पर मैं पहले आप लोग को ना कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या करेगा आपको? क्वेश्चन में मान लो जैसे एक नाम ले लिया मैंने, अर्शी लिमिटेड हैज गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आज अर्शी है कि नहीं, दिख नहीं रही मेरे को। हैज गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो मान लो बोला हुआ है कि ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी है 5 लाख। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट है 1 लाख। और क्या बोलते हैं, और क्या दे दिया, मान लो डेट दे दिया, डेट दे दिया 10 लाख। और आपको के ही दे दिया, मान लेते हैं लेट्स से 10%। नहीं, 10% नहीं, मान लो आपको के ही दे दिया 12%। ठीक है। और एक चीज ले लेते हैं अपन। हाँ। इक्विटी का वैल्यू भी ले लेते हैं। इक्विटी की वैल्यू मान लो दे दिया बच्चों आप लोग को 20 लाख। इतना क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब आपको यूजिंग एनआई अप्रोच आपको निकालना है बच्चों वैल्यू ऑफ फर्म। यूजिंग एनआई अप्रोच आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। पहले आराम से लिख लीजिए इसको, बहुत इजी होता है, पर इसमें पहले ना आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इसमें आपका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, फॉर्मूला पहले आपको लिखना पड़ेगा। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपका फॉर्मूला अगर पहले आपने नहीं लिखा ना, तो आपको निकालने में मुश्किल होती है। ठीक है। यहां तक हुआ बच्चों? एक बार बताना यहां तक हुआ कि नहीं हुआ। डन। चलो, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ फर्म को अपन वीएफ करके भी डिनोट करते हैं। वीएफ इज वैल्यू ऑफ फर्म। वीएफ को अपन डिनोट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म से। वीडी को अपन लिखते हैं वैल्यू ऑफ डेट। वीडी हो गया हमारा वैल्यू ऑफ डेट। और वीई हो गया हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी। वीई हो गया हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब देखिए, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या आपको वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है? यस सर, 10 लाख। क्या आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है? यस सर, 20 लाख। लो भाई, कहानी खत्म। 30 लाख आपकी आ गई वैल्यू ऑफ फर्म। 30 लाख आ गया आपका वैल्यू ऑफ फर्म। क्लियर हुआ? तो ये सबसे पहले एक वो था, फुल टॉस था, फुल टॉस। अहमद, मैंने 14 या 15 को रजिस्ट्रेशन कराया था। ओडीओपी का मेल कितने दिन में आता है? आ जाता है, क्विकली आ जाता है। आप एक बार चैप्टर को सामने से भी मेल कर सकते हैं। डन। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द अबो क्वेश्चन। नहीं, चलो दूसरा ही क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। चलो, जाने दो, दूसरा ही क्वेश्चन फ्रेम करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2, अहमद Ahmed Limited have given following information. Have given following information. EBIT 4 lakh, debt 10 lakh at the rate 10%, और K is equal to 12.5%. Find out value of firm. Find out value of firm. तो ये बच्चों पहले मैं कर देता हूं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, पहले जैसे फुल टॉस नहीं होगा क्योंकि ये, चलिए। तो वैल्यू ऑफ फर्म आपको निकालना है, जिसके लिए वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालनी होती है। वैल्यू ऑफ डेट तो ऑलरेडी 10 लाख आपको दिख रहा है, तो 10 लाख आप ले लीजिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है आपका, ईबीआईटी ले लीजिए, पर उसमें इंटरेस्ट का काम तो है नहीं, तो उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए अपॉन के। ईबीआईटी कितना है हमारे पास, सर ईबीआईटी हमारे पास 4 लाख, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या बोला मैंने, 10 लाख का 10% आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 10 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट ले लीजिए। के कितना दिया हुआ है, 12.5%, डिवाइड बाई 12.5% कर दीजिए। 3 लाख डिवाइडेड बाई 12.5%, तो ये हो जाएगा 24 लाख। ये हो जाएगा 24 लाख। तो 10 लाख प्लस 24 लाख, तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 34 लाख। नोट कर लीजिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑडियो पे उस दिन को डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है वहां पे। बता दो यार चैट में बाकी लोग, जिन लोग अभी अभी ऑडियो पे किए हैं, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। रात 24,000 नहीं, 24 लाख ही होगा। 24,000 नहीं, 24 लाख ही होगा भाई। 12.5 से तो नहीं डिवाइड कर दिए तुम लोग, 12.5% है भाई वो। मेरे को लग रहा है तुम लोग 12.5 से डिवाइड कर दिए हो। हाँ अरे पगलो, तुम लोग 12.5 से डिवाइड कर दिए हो। साक्षी को ओडीओपी हो भी गया, क्या बात है। सर ये हमेशा गिवन होगा, क्या हमेशा गिवन होगा, क्लियर है। डन। किसी को डाउट है बच्चों तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, होता है होता है। डन यहां तक सभी का। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है तो बताओ जल्दी से। क्वेश्चंस करेंगे फिर हम लोग। आज पता नहीं चैट थोड़ा सा धीरे लोड हो रहा है। वहां जाके सीएफ वाली फीलिंग आ रही थी। के गिवन होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जनरली के गिवन होता है, कभी कभी के निकालना भी पड़ता है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट नहीं आया कोयल, बाकी लोग को आ गया है ना। साहिल, हाँ बताओ कौन सा वाला पार्ट। ये तो बहुत सिंपल है एक्चुअली। हम लोग को क्या करना है कि वैल्यू ऑफ डेट तो दिया हुआ है, डेट तो 10 लाख का है, तो डेट इज गिवन। जब भी डेट इज इक्वल टू 10 लाख दिया हुआ है ना, तो डेट तो दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ डेट तो 10 लाख हो गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, वो फॉर्मूला यूज करना है आपको।
फॉर्मूला क्या है हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी का? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन के, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया हुआ है, कितने का ईबीआईटी दिया हुआ है? 4 लाख का ईबीआईटी आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो जब डेट आपका 10 लाख का है, तो 10 लाख का डेट है, उसका 10%, तो 10 लाख का 10% क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 1 लाख। तो 4 लाख माइनस 1 लाख, के ही आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 12.5% करेंगे तो 24 लाख आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर दीजिए। क्या अब ये क्लियर है सभी को? चलो बहुत बढ़िया, गुड। सभी को क्लियर हो गया ना? चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर, अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग फिर। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आओ पहला क्वेश्चन देखो। सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न अ नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी बच्चों ईबीआईटी। ईबीआईटी कमाएगी, कितने का ईबीआईटी कमाएगी? 1.5 लाख रुपए का ईबीआईटी कमाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है उसको चुपचाप लिख लेना चाहिए। ईबीआईटी कितना हो गया? 1.5 लाख। कंपनी के पास डेट है, वैल्यू ऑफ डेट, डेट कितना है? 6 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट भी है। तो क्या अपन यहीं पे सीधा का सीधा इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? हाँ सर, 6 लाख का 8% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 48,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया हुआ है, कितना? 10%, तो के भी आपको दिया हुआ है 10%। आपको वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालना है, और साथ ही साथ बाद में आपको केओ भी निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म या कंपनी जो भी आप कह लो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वीडी प्लस वीई। वीडी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख ले लो। वी आपको निकालना पड़ेगा, वी कैसे निकलेगा? वी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के। चलिए, तो ईबीआईटी आपका कितना आ रहा है? 1,50,000। इंटरेस्ट आपका कितना है? 48,000 डिवाइडेड बाई के आपका कितना है? 10%। ये अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,20,000। यह आंसर आ जाएगा आपका 10,20,000। तो 10,20,000 को आप ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म 16,20,000। ये निकल गया वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म तक क्लियर है क्या बच्चों? बताना जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे में ना पेज नंबर थोड़े अलग रहते दिव्यानी, कोई और बच्चा बता देगा। ये देखो 583 बता भी दिया। राज का आंसर आ गया है, आर्यन का भी आंसर आ गया है। बाकी लोग, गरिमा का भी आंसर आ गया है। गरिमा, जीनियस गरिमा इज बैक, जीनियस गरिमा इज बैक। प्रियांशी का भी आंसर आ गया है, और आदित्य सोनी का भी आंसर आ गया है। डन, क्लियर। अभी पर कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आपको केओ भी निकालना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ भी आपको निकालना है। तो केओ का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ईबीआईटी अपॉन केओ। तो आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म तो है इस बार 6.2 लाख, ईबीआईटी भी है आपके पास 1.5 लाख। तो क्या आप केओ को निकाल सकते हो? यस सर, केओ को निकाल लेंगे। तो केओ कैसे निकलेगा? केओ कैसे निकलेगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 16,20,000। ये अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 16,20,000, 0.0925। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 9.25%। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, राइट एवरीवन? तो आपके पास केओ आ जाएगा 9.25%। क्लियर हुआ सभी को? केओ कैसे निकालते, क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को? वेरी गुड, वेरी 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 गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ये देखिए आंसर मैच भी हो गया। इनका भी आंसर वैल्यू ऑफ फर्म का 16,20,000 आ रहा है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 9.3 बोल रहे हैं, पर हम सभी को मालूम है कि करेक्ट आंसर जो है वो कितना है? 9.25 है। ठीक है, तो बुक से ज्यादा एक्यूरेट आंसर हमारा आया है, राइट बच्चों? बुक से ज्यादा एक्यूरेट आंसर हम लोग लाए हैं।
कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? चलो, किसी ने भी डाउट नहीं पूछा है तो मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, चलिए देखते हैं। मैजिक लिमिटेड। यस गरिमा। चलिए, मैजिक लिमिटेड का क्वेश्चन कीजिए बच्चों। रिकी देखो, वैल्यू ऑफ फर्म आपको दिया हुआ था ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ फर्म तो हमने निकाल लिया। ईबीआईटी आपको ऑलरेडी 1.5 लाख दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन केओ। साइड हो जाऊं? ओके। तो वैल्यू ऑफ फर्म दिया अपन ने, निकाल लिया 16,20,000। ईबीआईटी, ईबीआईटी हो जाएगा हमारा 1.5 लाख। तो केओ का फॉर्मूला, केओ को उस साइड लेकर जाएंगे, इक्वल टू के, और फिर आ जाएगा आंसर। राज का आंसर दिख रहा है मुझे आता हुआ। राज का आंसर आ गया है, ज्योति का आंसर आ गया है। राज और ज्योति दोनों का आंसर आ गया है। चलिए, तो राज और ज्योति दो लोग का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 3.5 लाख। केई आपको दिया हुआ है 10%। केडी आपको दिया है 7.2%। और वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपको दिया हुआ है कितना? 1 लाख। वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपको दिया हुआ है 1 लाख। चलो ठीक है। तो ये 1 लाख नहीं, 10 लाख होना चाहिए वैसे तो, शायद 1 लाख की है, पता नहीं, चलो देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं बच्चों? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी करके। वैल्यू ऑफ डेट आ रहा है 1 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोग को निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है बच्चों ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के करके। और हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी में ईबीआईटी कितना आ रहा है? 3.5 लाख आ रहा है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अपन? तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1 लाख का 7.2%, 7.2%। तो ये हो जाएगा 7,200। तो माइनस कर दीजिए 7,200 डिवाइड बाई के कितना है? 10%। तो ये हो जाएगा बच्चों 3.5 लाख माइनस 7,200 डिवाइडेड बाई 10%। तो ये हो जाएगा 34,28,000। तो इसमें प्लस कर दीजिए 34,28,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 35,28,000। 35,28,000 इज द करेक्ट आंसर। 35,28,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी को? जरा देख लूं मैं आपके चैट। आपके चैट आज थोड़े से धीरे लोड हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, पता नहीं क्यों। कई सारे बच्चों का आंसर आ गया है, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड।
अब यहाँ पे आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालने बोला है, तो वो भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO होता है। और हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गया है 35,28,000। EBIT हमारे पास 3,50,000 का है अपॉन KO, तो KO का आंसर आ जाएगा आपका 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 35,28,000 इंटू 100। तो यह आ रहा है 0.09, और अपन इसको लिख सकते हैं 9.9%, और अपन इसको लिख सकते हैं 9.9%, क्योंकि डेसिमल से कभी भी परसेंटेज में करने के लिए अपने को सिर्फ इंटू 100 करना पड़ता है। क्लियर हो गया सभी को? इंटरेस्ट दिव्यानी आपको डेट दिया, डिबेंचर दिया हुआ है ना, तो डिबेंचर से इंटू कर देना है, डिबेंचर से इंटू कर देना है। डिबेंचर आपको 1 लाख का दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी यानी यही तो रेट होता है ना, तो इस रेट से इंटू कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट आ गया 7,200 का। ठीक है, बुक ने कहाँ गलती की है? टैक्स रेट, यहाँ बुक ने फिर गलती की है। क्या करूं यार मैं बुक का। एनआई अप्रोच के ना बच्चों एजम्पशन होते हैं। एनआई अप्रोच का एजम्पशन अभी थ्योरी पार्ट में आएगा, ये थ्योरी पार्ट में मैं पढ़ाने वाला हूँ। थ्योरी पार्ट में कोई टैक्स ही नहीं होता है, ये एजम्पशन होता है। और ये मेरा नहीं, ये बुक का कहना है, ये मेरा नहीं भाई, बुक का कहना है कि जो एनआई अप्रोच होता है और एनओआई अप्रोच होता है उसमें कोई टैक्स ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको कोई टैक्स दिया हुआ होता है तो उसको इग्नोर करना होता है। दिस टैक्स इज टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, अगेन आईसीएसआई ने रॉन्ग सोल्यूशन दिया है। कितनी गलती सुधारूं मैं इनकी। आईसीएसआई का रॉन्ग सोल्यूशन है बच्चों। आपको इसको देख के अगर होशियारी करके आंसर लिख रहा था ना, तो P2 होगा उसका अच्छे से, पूरी पिटाई होगी उसके अच्छे से। चलो इलस्ट्रेशन 3। दिवानी बट वो इंटरेस्ट तो इक्विटी का निकल रहा है ना सर, वीई है। समझा नहीं दिव्यानी। नहीं, बुक ने तो मिस्टेक किया हुआ है ना, बुक का मिस्टेक भी थोड़ी अपन फॉलो करेंगे बिन। दिव्यानी आपका मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, बट वो इंटरेस्ट तो इक्विटी का निकाल रहे हैं वाला समझ नहीं आया मेरे को। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही होता है ना। डेट में इंटरेस्ट इंटू कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, डेट में इंटरेस्ट का जो रेट रहेगा उसको इंटू कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। रुचिका ने पूछा है सर डाउट है, KO इज इक्वल टू KD प्लस KE होता है, तो इससे KO क्यों नहीं निकालते? रुचिका, जो KO निकलता है ना उसके अंदर वेट का भी रोल रहता है, क्योंकि वेट का भी रोल रहता है क्योंकि। प्रियंका, सर EBT अपॉन WACC इंटू 100 ही फॉर्मूला KO का। हाँ आप वैसे भी ले सकते हैं प्रियंका, आप वैसे भी ले सकते हैं। तो आप एक नया फॉर्मूला, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फिर एक नया फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा है जो फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म का है उसी को यूज करके आप क्यों निकाल लो ना। ठीक है, 8 लाख आंसर आ रहा है बच्चों का। बाकी आप याद रख सकते हो प्रियंका, तो बिल्कुल रखो, नॉट एन इश्यू। बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू, assume that the proportion of debt increase to from 3 लाख टू 4 लाख, 3 लाख से 4 लाख हो रहा है। तो एक बार आपको निकालना पड़ेगा ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्म, और एक बार आपको निकालना पड़ेगा न्यू वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, 2 बार आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, एक बार आपको डेट लेना है 3 लाख, एक बार आपको लेना है 4 लाख। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। 3 लाख के डेट पे इंटरेस्ट कितना है? 10%। 3 लाख के डेट पे 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 30,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। न्यू फर्म में क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डेट की वैल्यू है, डेट की वैल्यू 3 लाख से हम लोग 4 लाख कर देंगे, 3 लाख से हम लोग 4 लाख कर देंगे, यानी अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 4 लाख पे निकलेगा।
तो इंटरेस्ट 4 लाख इंटू 10% करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40,000। बाकी सब बोल रहा है सेम रखो, तो ईबीआईटी भी सेम रख लेते हैं फिर अपन। ईबीआईटी कितना है यहाँ पे, 1 लाख रुपए। एक बार देख लेता हूं मैं, हाँ 1 लाख की है। तो ईबीआईटी यहाँ पे 1 लाख है, ईबीआईटी यहाँ भी क्या रहेगा बच्चों, 1 लाख ही रहेगा। ईबीआईटी चेंज नहीं होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, बाकी सब आपको निकालना रहता है। चलो ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी से, जिसमें वैल्यू ऑफ डेट ऑलरेडी आपके पास है 3 लाख रुपए का। बस आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे भी आपको सेम काम करना है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई के। तो ईबीआईटी कितना है आपका, 1 लाख, इंटरेस्ट कितना है आपका 30,000, डिवाइडेड बाई के अगर आप देखोगे तो कितना है आपका 14%। तो यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा आपका 70,000 डिवाइडेड बाई 14%, यानी कि 5 लाख। तो 3 लाख प्लस 5 लाख करूंगा तो यहां पे आंसर आ जाएगा 8 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे वीडी प्लस वीई करेंगे। वैल्यू ऑफ डेट तो आपको मालूम ही है कि 4 लाख है। वैल्यू ऑफ इक्विटी बस आपको निकालना है और आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे कितना आएगा आपका, 1 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 14%। ये अगर आप करेंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाई 14% अगर मैं करूं तो आंसर हो जाएगा 4,28,571। 4,28,571। तो टोटल आंसर हो जाएगा 8,28,571। टोटल आंसर हो जाएगा 8,28,571। डन एवरीवन। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या रहा फिर, हमारा कंक्लूजन ये रहा कि अगर आप डेट के अमाउंट को बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ जाती है। अगर डेट के अमाउंट को आप बढ़ा रहे हो, 3 लाख से 4 लाख कर रहे हो, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी को कल मैंने आपको समझाया था लिवरेज। इसी को कल मैंने आपको समझाया था लिवरेज। अगर आप ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। यही मैंने आपको कल समझाया भी था। क्लियर हुआ सभी को? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं आपके चैट्स देख लेता हूं एक बार। लगभग सभी लोग का आंसर सही दिख रहे हैं मुझे, तो किसी का गलत नहीं दिख रहा है। आदित्य, सोनी, हंशिका, जानवी, आर्यन, बाकी लोगों ने पुराना सही निकाला है। ठीक है, पूरा ही सही लग रहा है मुझे, पर किसी को डाउट है तो पूछ लो। आप लोगों का चैट थोड़ा सा आज स्लो लोड हो रहा है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। अगर मेरे से कोई डाउट मिस हो जाए तो प्लीज पूछ लेना। कोई डाउट है तो प्लीज बच्चों पूछ लो। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। अमीशा ने बोला है क्लियर, राज परी ने भी क्लियर कहा है क्लियर, अर्पिता ने भी कहा है क्रिस्टल क्लियर, अपर्णा ने कहा है कंफ्यूजन, आदित्य ने कहा है चकाचक, हंशिका ने कहा है नो डाउट, अलवीना ने भी कहा है क्लियर। अपर्णा कहाँ कंफ्यूजन हो गया, मतलब देखो वैल्यू ऑफ डेट उतना ही लेना। सेकंड वाले में कंफ्यूजन हुआ कि पूरे में कंफ्यूजन है, अपर्णा एक बार बता दो। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कंसेप्ट में कंफ्यूजन है, ताकि मैं उस हिसाब से समझा सकूं। इट्स ओके, हो जाता है। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है चैट का। नो डाउट, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर, भालो आचे नो डाउट। ठीक है, बस दो बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। अपन ना थोड़ा जल्दी बताइए, फिर अब मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया आपको या कंसेप्ट में प्रॉब्लम आया? मैं एक बार कंसेप्ट तो समझा ही देता हूँ सभी को फिर से। कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है बच्चों, कि वैल्यू ऑफ डेट इज नथिंग बट जो भी आपको डिबेंचर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी क्वेश्चन में डिबेंचर का वैल्यू दिया होगा वही। बाकी आप लोग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई केडी करके भी आप निकाल सकते हैं, पर अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आपको हमेशा क्वेश्चन में डिबेंचर की वैल्यू गिवन ही है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आता है, आपकी कंपनी ने जितना भी अर्निंग कमाया है उसमें से इंटरेस्ट को हटा दीजिए, क्योंकि वो आपका इक्विटी वाला नहीं कमा रहा है, अपॉन के ही कर दीजिए। इसके नीचे अपॉन के डी रहता है,
तो इसके नीचे अपॉन के ही हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म में ईबीआईटी ले लीजिए, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी क्यू कर दीजिए। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी और को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए। अ, कोई भी डाउट है बच्चों तो बताना एक बार। ठीक है, तो इधर वैल्यू आ रही है 8 लाख और इधर वैल्यू आ रही है 8,28,570। तो हमारा आंसर जो है वो मैच कर गया है। एनआई का जो आंसर है वो मैच कर गया है हमारा। कोई शायद टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से थोड़ा सा चैट लोड नहीं हो रहा है। मुझे आपका पुराना चैट ही दिख रहा है, थोड़ा पुराना चैट ही दिख रहा है आपका। ठीक है, यहां तक आई होप कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, अभी तो आपका चैट मुझे नहीं दिख पा रहा है किस रीजन से। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं आज की क्लास को यहीं ओवर कर देते हैं, क्योंकि ये बिना उसके तो समझ नहीं आएगा मुझे आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर देता हूं बच्चों। ठीक है, कल अपन मिलेंगे तो कल वापस से इसके आगे के कंसेप्ट अपन करने वाले हैं। लगभग यही कंसेप्ट रहने वाले हैं, एक दो कंसेप्ट और थे जो मेरे को आज कराना था, पर चलो ठीक है, कल तो संडे है, मंडे को अपन उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, मंडे को अपन उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे, नॉट एन इशू। आज क्योंकि चैट लोड हो नहीं रहा है। ठीक है, चैट का कुछ इशू हो रहा है। गॉट इट एवरीवन। अपन ना अभी जाके थोड़ा सा चैट आया है, अपन ना एक दो बार प्रैक्टिस करना, फिर तो आप आ जाएगा आराम से। खत्री भाई ऑलरेडी मैंने डाल दिया है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट मिल गया है कि एक बार मेरे को बता देना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में ओवर कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे चैट लोड होता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इशू हो रहा है इसमें। मंडे मिलते हैं अपन बच्चों, संडे को अच्छे से पढ़िएगा, जितना भी हमने पढ़ लिया उसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मंडे मिलेंगे और ट्यूसडे को आपका ये चैप्टर अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है, बस 2 दिन की क्लास और बाकी है, 2 दिन के अंदर अपना ये चैप्टर खलास। गॉट इट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।